नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और वो बुला रहे हैं कन्हैया कुमार और राहुल गांधी को। अब बुलाने के पीछे की पूरी वजह क्या है बताते हैं विस्तार से। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा है कि टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ता जाएगा। पहले कांग्रेस में एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी चले गए हैं, जिससे कांग्रेस की और बुरी हालत होने वाली है। नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस के प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा। पहले कांग्रेस के प्रचार से बीजेपी को आधा फायदा मिलता था, लेकिन अब कन्हैया कुमार के आने से उनका पूरा फायदा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि कन्हैया कुमार टाइप के लोग कांग्रेस में रहेंगे तो बीजेपी को अधिक फायदा होता रहेगा। आने वाले उपचुनाव में इंडी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को निमंत्रण दूंगा कि वो प्रचार करें, साथ ही तेजस्वी यादव भी प्रचार करें, जिससे बीजेपी और एनडीए की जीत पक्की हो सके। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन में मचे घमासान पर नितिन नवीन ने चुटकी लेते हुए कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करते रहे हैं। बिहार में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, वो अंतिम सांसें गिन रही है। मेरा मानना है कहाँ कभी दलित के व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया। आज दोनों पुत्रों की लड़ाई को भी वो समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो पूरे परिवार की ही पार्टी बनाया, नहीं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग ही हर जगह प्रमुख पदों पे वहाँ रहे हैं। जो बड़े नेता रहे वो हमेशा हाशिए पर रहे, तो जो परिवार की पार्टी बनाए वो दलित का क्या सम्मान करेंगे। दलित को किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया। हर गाँव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में किया। उनके कहने से क्या होगा, जो करनी है वो तो सामने दिखता है ना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख पदों पे उनके परिवार के ही सदस्य हैं, परिवार के बाहर भी नहीं हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सदन को उठा लीजिए, क्या स्थिति है। पार्टी के प्रमुख को उठा लीजिए, क्या स्थिति है। पार्टी में वर्चस्व किसका है। बड़े नेताओं को हाशिए पर ढकेलने का काम तेज प्रताप ने किया, तो तेज प्रताप पर कोई कार्रवाई हुई क्या। तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के पहले उनको अपने दोनों बेटे को प्रशिक्षण देना चाहिए। सम्मान करेंगे। दलित को किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया। हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में किया। उनके कहने से क्या होगा, जो करनी है वो तो सामने दिखता है ना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख पदों पे उनके परिवार के ही सदस्य हैं, परिवार के बाहर भी नहीं हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सदन को उठा लीजिए, क्या स्थिति है। पार्टी के प्रमुख को उठा लीजिए, क्या स्थिति है। पार्टी में वर्चस्व किसका है। बड़े नेताओं को हाशिए पर ढकेलने का काम तेज प्रताप ने किया, तो तेज प्रताप पर कोई कार्रवाई हुई क्या। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वो किसको जाएगी, इस पर तो आने वाला जब चुनावी नतीजा सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की जो सरगर्मी हो बढ़ी हुई है और कन्हैया कुमार और राहुल गांधी को बीजेपी कोटे से सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने न्योता देकर के एक तरीके से इस सियासी पारे को चढ़ाने की और कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।